ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम, इसका नाम ही हमने रखा है कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम। तो क्योंकि ये जो है कोर्स फीस लेके हम नहीं सिखाते, आपसे कोई फीस नहीं लेते सिखाने के लिए। ये एक बार आपने हमारा कोर्स किया है तो उनको बार बार हमको कुछ ना कुछ देना है, कंटिन्यूअस लर्निंग इनकी करना है। ये दृष्टिकोण से इसका नाम रखा है CLP, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम। मुझे जब मेरे ग्रुप में मैंने लिखा था कौन से सब्जेक्ट पर आपको ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो मुझे दो लोगों ने बताया था। एक ने बताया था कि मुझे ऑप्शंस के स्प्रेड्स के बारे में बताइए। अभी भी आज भी किसी ने बताया कि ऑप्शंस के स्प्रेड्स के बारे में बताइए। और दूसरा सवाल आया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट और उसके एक्सटेंशंस क्या होते हैं, उसका कैसा यूज़ किया जाता है। और फिर मेरे तरफ से दो चीज़ें मैं देने वाला हूँ, एक इंट्राडे में ऑप्शंस का सेटअप देने वाला हूँ और एक इंट्राडे में फ्यूचर्स का सेटअप देने वाला हूँ। फ्यूचर करो या इक्विटी करो, शायद वो फ्यूचर्स का ही। तो हम स्प्रेड्स में अभी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रेड टैगर ओपन कर सकते हैं, एक सेकंड। स्प्रेड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्टिकल स्प्रेड्स, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स, उसके बाद में डायगोनल स्प्रेड्स, डेबिट स्प्रेड्स, क्रेडिट स्प्रेड्स, रेशो स्प्रेड्स, बैक स्प्रेड्स, हजारों प्रकार के स्प्रेड्स हैं। ठीक है, तो वर्टिकल स्प्रेड कैसे होता है, मैं NSE में गए हो गया, ये यहाँ इधर परफेक्ट बरोबर है। और उसके बाद में यहाँ पर ये लिखा होता है, स्ट्राइक्स लिखे होते हैं, शायद आपको मालूम होगा। ये 25,000 समझ लो, 25,000, 100, 25 ऊपर कम होते हैं, नीचे ज्यादा होते हैं। 25 मतलब बराबर है 24,900, 24,800, यहाँ 25,000, 100, 25,200, ये इस तरह से बने होते हैं, है ना, आप सबको मालूम। अब जब वर्टिकल स्प्रेड क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्प्रेड को बोलेंगे कि इसको, ये कॉल है, ये पुट है, समझो, इसको मैंने बाय कर दिया, इसको मैंने सेल कर दिया। एक एग्जांपल, केवल वर्टिकल इस वर्ड का मीनिंग में समझा रहा हूँ। तो ये इसको बोलेंगे वर्टिकल स्प्रेड। अब ये कौन सा है, ये समझ लो हमारा सितंबर है। ऐसा ही सीरीज आप लोग अक्टूबर का होगा कि नहीं? Yes. ये हो सकता है बदल भी होता है। ठीक है। ये अक्टूबर का 24,900 का मैं सेल कर रहा हूँ, ये मैंने बाय किया, इसको सेल कर रहा हूँ। तो इस स्प्रेड को क्या बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल स्प्रेड बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में थर्ड कौन सा है, डायगोनल है। और कौन सा है, डायगोनल, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड। डायगोनल में कैसे रहेगा कि ये सितंबर का मैं ये बाय या सेल जो भी करना है ये, और इसका मैं 25,100 का सेल कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ दिस। तो इस स्प्रेड को क्या बोलेंगे, डायगोनल स्प्रेड बोलेंगे। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में हमारे पास कौन से स्प्रेड्स हैं, डेबिट स्प्रेड्स। तो अगर मैं कोई कॉल बाय करने के लिए 100 रुपये देता हूँ और दूसरा एक कॉल मैं बेच रहा हूँ जिसकी कीमत 80 रुपये है, तो नेट नेट मेरा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो दैट इज कॉल्ड डेबिट स्प्रेड।
और क्रेडिट स्प्रेड का मतलब ये होता है कि कोई स्प्रेड, कोई कॉल या पुट मैंने 100 रुपये में बाय किया और कोई दूसरा कॉल या दूसरा पुट उस मतलब वो कॉल तो कॉल ही रहेगा, पुट तो पुट रहेगा, स्प्रेड में एक ही रहे, ऐसा रहता है। तो ऐसा नहीं कि एक सीरीज का कॉल लिया दूसरी सीरीज का पुट, ऐसा नहीं। एक सीरीज का कॉल लेंगे तो दूसरी सीरीज का कॉल ही लेंगे या दूसरी स्ट्राइक्स का कॉल ही लेंगे, तभी उसको हम स्प्रेड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर वो 120 रुपये में मैंने बेचा और एक मैंने 100 रुपये में खरीदा, तो इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसको हम बोलेंगे क्रेडिट स्प्रेड। स्प्रेड की कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहां तक कि क्लियर है, अभी आगे जाएंगे। और रेशो स्प्रेड्स, रेशो स्प्रेड्स में क्या होता है, समझ लो ये मैंने बाय किया, ये पुट मैंने बाय किया 100 रुपये में, और मैंने एक पुट सेल किया 24,500 का, जिसकी कीमत है 40 रुपया। एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं 60 रुपये एग्जाम्पल। अभी मैं अगर इसको बाय करता हूँ और ये एक 60 रुपये वाला मैं सेल करता हूँ, तो कौन सा स्प्रेड बनेगा? बनेगा डेबिट क्रेडिट? डेबिट। लेकिन अगर मैं ये दो में सेल करता हूँ, इसको हम बोलेंगे क्रेडिट स्प्रेड, सॉरी रेशो स्प्रेड। तो अलग अलग प्रकार के रेशो स्प्रेड्स हो सकते हैं। मैं इसको 2 क्वांटिटी ले सकता हूँ, इसको 1 क्वांटिटी सेल कर सकता हूँ। एनीथिंग विच इज नॉट इक्वल in number of units, it will be called as ratio. Okay. तो इसका फायदा कैसे होता है? ये फायदा एक थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ऑप्शंस सीखना पड़ेगा, कैसे फायदा होता है, कैसे लॉस होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्लाइड समझ में आ गई आपको? Is there anybody who has not understood this? बैक स्प्रेड आप हाँ, रेशो स्प्रेड्स और बैक स्प्रेड्स। बैक सेम है। इसमें कैसे होता है, इसको मैंने 1 यूनिट बाय किया और इसको 2 यूनिट सेल किया, तो ये रेशो स्प्रेड। अगर मैंने ये 2 यूनिट बाय किया और ये 1 यूनिट सेल किया, तो बैक स्प्रेड। तो फिर ये ऐसा क्यों करते हैं? आपके मन में सवाल ये ऐसा आएगा कि भाई ये स्प्रेड क्यों करते हैं? What are the problems associated with the options? Can anybody tell me what are the problems associated with the options? हाँ? अगर सेलिंग में है तो लॉस अनलिमिटेड है, बाइंग में है तो थीटा डीके है, तो लॉस गारंटेड है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए स्प्रेड करते हैं। एक थीटा है, और is there anybody who can guide here? डेल्टा, टाइम, वेगा, गामा, रो, ऐसे बहुत सी चीजें। तो हम वो रो पर नहीं जाएंगे, क्योंकि रो बोले तो इट इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, बैंक का इंटरेस्ट रेट। तो वो तो कभी कभी होता है और उसका इफेक्ट इतना नॉमिनल रहता है कि उसका, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो गामा भी नहीं है, हम बोलेंगे ये 3 आइटम्स हैं। If you are a buyer of options, then these 3 things will damage you. They may damage you. So to mitigate that problems, we want to sell something else. तो एक में को हम वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो नेक्स्ट
तो मैं थोड़ा सा एक एक सेंटेंस में इस पर बात करता हूँ। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोलूँगा क्योंकि अदरवाइज ये पूरा कम से कम 2 दिन का कोर्स है। 2 भी नहीं, हम 5-6 दिन चलाते हैं इस कोर्स को। तो ये 5-6 दिन का कोर्स अभी मेरे को 2 घंटे में सिखाना है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डेल्टा का मतलब होता है डी, डेल्टा का डी और डायरेक्शन का डी, इतना ध्यान में रखना। मार्क शेयर प्राइस के डायरेक्शन की वजह से, शेयर प्राइस के डायरेक्शन की वजह से ऑप्शन की प्राइस कितनी बदलती है, दैट विल बी मेजर्ड बाय डेल्टा। एग्रीड? एनी क्वेश्चन? एनी नहीं समझ में आया सर? शुड आई रिपीट? यस। हाँ, शुड आई रिपीट? अगर नंबर्स में सर हाँ डेल्टा 50 रहता है हाँ और 60 रहता है या 40 रहता है, हाँ 30 रहता है, हाँ। उस तरह से आप समझाओगे तो अच्छा, थोड़ा सा हम रुकेंगे क्या वो बात बताने के लिए? ये आपके बात बताऊंगा, लेकिन मैं वो प्रॉपर स्लाइड देख के मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि डेल्टा बोले तो क्या, डायरेक्शन के वजह से होने वाला ऑप्शंस के प्राइस पद का इफेक्ट। दूसरे बाद में है टाइम, थीटा, टाइम का टी और थीटा का टी ध्यान में रखना। हर दिन के वजह से ऑप्शन की प्राइस कितनी कम होती है, that will be studied or measured by the concept known as theta. Okay. Now third is volatility. Volatility यानी कैसा कि मार्केट जब वोलाटाइल हो जाता है, जैसे 4 जून को हुआ, 5% गिरा और दूसरे दिन तीसरे दिन वो पूरा का पूरा कवर कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मीन्स मार्केट में बहुत ऊपर नीचे जंप होना। तो दैट वोलाटिलिटी इज अवेलेबल व्हेन देयर आर मेजर इवेंट्स। अब बड़े बड़े जब इवेंट्स होते हैं तो ये वोलाटिलिटी बहुत जोर से फ्लक्चुएट होती है। तो दैट वोलाटिलिटी इज मेजर्ड बाय द वेगा। वेगा विल टेल अस कि भाई वोलाटिलिटी अगर 1% ऊपर गई तो मेरे ऑप्शन की प्राइस कितना ऊपर हो, या वोलाटिलिटी अगर 1% नीचे जाती है तो मेरे ऑप्शन की प्राइस कितनी कम हो जाएगी। सो दीज आर द मेजर। और स्ट्राइक प्राइस तो यू नो व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस, जितना ऑप्शन अपना मार्केट प्राइस के दूर रहेगा, कॉल दूर बोले तो नीचे रहेगा। अगर स्टॉक की प्राइस 1000 है तो 200 रुपया का कॉल जो है वो 100 रुपया दूर है, और 500 रुपया का कॉल 500 रुपया दूर है। तो इसका प्राइस दिस विल बी कॉस्टलियर, कॉस्टली रहेगा, ये कम रहेगा। और इधर समझ लो 1500, ये बहुत सस्ता रहेगा। दैट विल बी OTM, ATM, ITM वगैरह। दिस इज ITM by 500. So based on the distance from the current market price, the price of the options will differ. Therefore यहाँ पर मैंने लिखा है higher the strike price, lesser the premium कॉल में। इसका higher the strike price, lesser the premium, and higher the strike price, higher will the premium of the put. So these are the major risks available. अगर मैं कॉल लेता हूँ, खरीदी करता हूँ और कल मार्केट ऊपर नहीं जाता, तो मार्केट ऊपर नहीं होने के वजह से डेटा का भी लॉस होता है मुझे, और एक दिन ऊपर कुछ गया ही नहीं तो डेटा का भी लॉस होता है। और समझ लो इवेंट भी नहीं है उस वक्त कोई, तो वेगा का भी लॉस होता है। सो टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम्स
associated with the price of options, what we need to spread it. Spread करना है ना, ये करना थोड़ा सा हेज करना, ये तो समझ लो साइंटिफिक वर्ड है. हेज करना बोले तो साइंटिफिक वर्ड है. तो बेसिकली ये मिटिगेट हाँ, तो रिस्क स्प्रेड करने का मतलब, अगर इसका थीटा समझ लो 5 रुपया है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, इसका थीटा अगर 5 रुपया, तो एक सेल करने के बाद समझ लो उसका थीटा है 4 रुपया, तो हर एक दिन में मेरा लॉस अभी कितना होगा? 1 रुपये 1 ही रुपये का. अगर मैंने इसको ये सेल नहीं किया होता तो मेरा लॉस कितना होता था? 5 रुपये. यू अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि स्प्रेड करते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद ऑप्शन प्राइस. इट्स स्प्रेड बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स. बहुत डिफरेंट अलग अलग मेथड्स. नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा एक सेंटेंस में इस पर भी डिस्कस कर देता हूँ कि ये जो है डेटा, अगर एटीएम का एटीएम है, अच्छा एटीएम ओटीएम आईटीएम जानते हैं? कौन लोग हैं वो नहीं जानते? किसको मालूम नहीं एटीएम आईटीएम ओटीएम? 1 2 3. और इज देयर एनीबॉडी? You understood? You don't understood? Okay. शॉर्ट में मैं बताता हूँ. कोई भी ऑप्शन, अच्छा व्हाट इज ऑप्शन? चलो लेट्स, व्हाट इज ऑप्शन? अगर मुझे 1 लाख खरीदी करने के लिए फ्यूचर्स में 2 लाख रुपए लगते हैं. अब उतना तो पैसा नहीं है मेरे पास, 10,000 ही है. तो मैं वो लॉट तो नहीं खरीदी करूंगा, लेकिन मैं वो खरीदी करने का अधिकार खरीदी करूंगा. आई विल ट्राई टू बाय द राइट्स टू बाय दैट. जैसे अगर कोई बिल्डिंग बन रही है अपने बाजू में, तो हम क्या करते हैं, वो बिल्डिंग की कीमत वो 2 करोड़ बोलता है. डू वी गिव 2 crores immediately to him? No, because we also know that it may take 2 years. तो हम क्या करते हैं, बुकिंग अमाउंट देते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट वो हमको दे देते हैं कि आई हैव टेकन 20 lakhs एज अ बुकिंग अमाउंट फ्रॉम यू फॉर फ्लैट नंबर सो एंड सो. तो जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज ऑप्शंस. That person cannot sell to anybody else. The flat that you have purchased, he cannot sell to anybody else. He will have to sell to me only, because I have made a contract by buying the what we say, that right to buy. So the options are nothing but the rights. When we say rights to buy, then it's a call, and when we say rights to sell, then it will be put. Okay, is there any confusion now? स्लाइड एकदम तो अपेक्षा नहीं करता हूँ मैं आपसे, जो नए लोग हैं उनसे मैं पूरा का पूरा अपेक्षा नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपके ध्यान में आता है कि these are the rights. Okay, now अगर करंट मार्केट प्राइस है 25,200 है. तो
इतने स्ट्राइक्स एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है। तो ये हो जाएगा आपका एटीएम एट द मनी, बिकॉज इट इज दैट स्ट्राइक विच इज एट द करंट मार्केट प्राइस। मनी का मतलब करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसका डेल्टा नॉर्मली एटीएम, इसका डेल्टा नॉर्मली 50 रहता है, तो प्राइस एग्जैक्टली तो नहीं रहती ना, आगे पीछे कम ज्यादा रहती, तो हम उसको बोलते हैं कि 40 to 60 डेल्टा रहता है इसका। अब ये जो है ये 25,300, ये क्या है OT 500, 25,500, ये ओटीएम है, आउट ऑफ मनी है, क्योंकि करंट मार्केट से बहुत ऊपर है। तो इसका डेल्टा रहेगा 20-30, और ये जो है 25,800 वो है आईटीएम, क्योंकि करंट मार्केट में कोई अगर कॉल बेचता है आपको 25,800 का, तो क्या बता रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई मार्केट में तो 25,200 का रेट है, लेकिन मैं तुम्हें अधिकार बेचता हूँ 24,800 का, मतलब यू कैन बाय एट 24,800। तो ये अगर ये को इग्नोर किया, क्या बोलते उसको, प्रीमियम को अगर इग्नोर किया तो प्रॉफिटेबल ट्रेड है। मार्केट है 25,200 और ही इज रेडी टू सेल मी एट 24,800, तो इन द मनी का मतलब है द प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन। अब पुट में इन द मनी कौन सा रहेगा, जो हायर है, जो हाई रहेगा वो। मार्केट ये है, लेकिन कोई अगर 25,500 का पुट बेच रहा है तो वो हो जाएगा आईटीएम बन जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट, हाँ तो मैं ये एक सेकंड इधर हम उसके पहले, तो यहाँ देखोगे आप कि जितना आईटीएम रहेगा ना, तो उसका डेल्टा ज्यादा रहेगा, डेल्टा विल बी हाई। जैसा ओटीएम रहेगा उसका डेल्टा रहेगा कम, ठीक है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट सम ऑप्शंस विल हैव 20 पैसा डेल्टा, 20 डेल्टा, 10 डेल्टा। इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है 10 डेल्टा का कि 90% ऑफ द 90% chances that option will not become ITM. That option will be beneficial to the seller. So it is quite possible that I will sell the 10 delta put and 10 delta call, because 90% of the time if I am selling this, the money will be pocketed by me. I will earn the money. And the call और put जो सेल करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, मोस्टली सेलर्स पैसा कमाते हैं ऑप्शन मार्केट में, वो यही करते हैं। 80% को भी चांस होना चाहिए अपने को, हमारे हाथ में पैसा आने का। तो they used to sell the call and put whose delta is 20. अब कॉल का अगर प्लस डेल्टा है तो पुट का डेल्टा कैसा रहेगा, माइनस डेल्टा रहेगा। ओके, जब भी किसी को नहीं समझ में आएगा ना, तो हाथ आप उठा के ऐसा बताइए मुझे। सो आई विल जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स एंड देन आई विल ट्राई टू इन्फॉर्म। नेक्स्ट, अभी
अभी ये है चीटा, टी फॉर टाइम एंड टी फॉर चीटा। चीटा क्या कहते हैं कि एक दिन में आपका कितना लॉस होगा, क्योंकि दिस इज द सेंसिटिविटी अटैच टू द ऑप्शंस प्राइस। ऑप्शन प्राइस की ये सेंसिटिविटी है। तो थीटा तो जीरो, मतलब उसकी जो थीटा है वो तो जीरो होना ही है 100%। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो नंबर ऑफ डेज के वजह से उसका फायदा मिलेगा। नेवर, दिस विल नेवर हैपन। तो जनरली कॉल और पुट बेचते इसलिए बेचते हैं क्योंकि वो थीटा का उन्हें फायदा मिले। अब उसमें भी कैसा है, ये नॉन लिनियर है। वो जो रेड में है ना, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, मतलब उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बाकी तो बहुत है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ऑप्शंस में थीटा को नेगेटिव ही बोला जाता है। थीटा इज ऑलवेज नेगेटिव फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज पॉजिटिव। अगर मैं फ्राइडे को कोई ऑप्शंस बेचता हूँ और सैटरडे संडे मेरे पास 2 दिन मिलते हैं छुट्टी के, तो वो दिन में तो मुझे पैसा मिलता है विदाउट मी हैविंग टू डू एनीथिंग। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 दिन तो आने वाले, सैटरडे आने वाला है, संडे आने वाला है। So the theta is used by the option sellers when there are number of holidays and all that. और ये नॉन लीनियर है, इसका मतलब क्या है कि पहले बिगिनिंग में ये थीटा का इरोजन है, ऑप्शन के प्राइस का जो इरोजन है वो कम रहता है, और जैसे जैसा नज़दीक आते रहता है तो उसका इरोजन बढ़ता है। तो अगर आज फर्स्ट वीक में 5 रुपया अगर ये इसका हर दिन लॉस होता है, तो लास्ट आखिरी वीक में वो 10 रुपया 15 रुपया ऐसा हो सकता है। तो जनरली ऑप्शन राइटर्स लास्ट वीक में या 10-15 दिन, जब केवल 15 दिन है उसमें वो सेल करते हैं, और जिसको अगर बाय करना है ऑप्शंस, वो जनरली 45 दिन के बाद ही जिसका एक्सपायरी है, या कम से कम 30 दिन का बाद एक्सपायरी है, उतना वो बाय कर। उसका फायदा ये होता है कि नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है, थीटा कम है। 1-2 दिन अगर मूव नहीं भी हुआ तो जो लॉस होगा वो कम होगा, और ज़्यादा दिन होने की वजह से मेरा टारगेट पहुंचने के लिए वो टाइम मिल जाता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, अभी हम खाना खाने के बाद यहाँ बैठे हैं, तो काफी लोगों के जिसमें ना वो नींद आ रही है। सच बात है, गुलाब जामुन तो हम रुके कि कुछ करें? ताली बजाए। तो हम ताली बजाए। 2 मिनट के लिए सब उठिए, सब लोग उठिए 2 मिनट। मार दिया। और कुछ एक्सरसाइज कीजिए। कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? पीटी एक्सरसाइज। बाजू वाले को तालियां मार, जोर से तालियां मार। मैं तुम्हें मारता हूँ। सब लोग आजू बाजू के लोगों को थोड़ा सा तालियां मार। आ जा तू, तुझ्यामुळेच मला लक्षात आलं माइकल का गया। माइकल मालूम है किधर? हाय तो
कैन वी स्टार्ट नाउ? Yes. इज इट ओके? Yes, yes. Yes. नींद गई होगी। हाँ इधर एक कुर्सी भी रखे ना माइकल। एक कुर्सी रख लो आगे सर के। तो अभी हाँ लो आगे। ये वेगा वोलेटिलिटी कब ज़्यादा होने के वजह से जो इफेक्ट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वोलेटिलिटी इसका आप किसी को फोटो लेना है तो ले सकते हो, ताकि अब वोलेटिलिटी में क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, आईवी या विक्स, निफ्टी में विक्स बोलते हैं और शेयर्स का आईवी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वोलेटिलिटी की वजह से उसका भाव बढ़ गया। अब वोलेटिलिटी की वजह से उसका भाव बढ़ गया, इसके लिए नहीं बढ़ा उसका भाव कि उसके डायरेक्शन में जाए, पर इसके लिए बढ़ा कि वोलेटिलिटी बढ़ गई। तब हम ऐसे ऑप्शंस को बेचते हैं, और जिसका वोलेटिलिटी कम है ऐसे ऑप्शंस को हम खरीदते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, एक्चुअली इट्स नॉट न्यू। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी में अगर 10 के नीचे है, 10 के नीचे है, तो हम कॉल और पुट बाय करेंगे, और 10 और 15 के बीच में है तो कॉल हम स्ट्रैटेजी में रहेंगे, और 15 या 20 के ऊपर अगर है निफ्टी तो वो कॉल हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉस्टली है। और इक्विटी में 50 के ऊपर है तो डोंट बाय, यू नेवर अर्न मनी इन बाइंग द ऑप्शन इफ इट इज कॉस्टलियर देन जिसका आईवी इज मोर देन 50। नेक्स्ट, ये बहुत से डिफरेंट है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। अभी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा टाइम का इश्यू चल रहा है, लेकिन कॉल बाइंग बोले तो लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। और पुट बाइंग बोले तो भी लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट। कॉल बाइंग के लिए प्रॉफिट कब मिलेगा, जब मार्केट बहुत ऊपर जाए। पुट बाइंग में प्रॉफिट कब मिलेगा, मार्केट बहुत नीचे आएगा, ठीक है। ये आगे आगे अब स्प्रेड में हम क्या, ये कॉल सेल बोले तो जैसे मैंने बताया, आखिरी वीक में या 15 दिन रह गए, आईवी बहुत बड़ा है तो कॉल सेल करो। ये कॉल अगर आप डिमांड सप्लाई में या फिर हमारा जो कॉन्ट्रारियन थ्योरी है, कॉन्ट्रारियन थ्योरी के जो लेवल्स हमने दिए हैं उस लेवल्स पर आता है और तब सेल करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि वो लेवल हमने इस तरह से फाइंड आउट की रहती है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। इसी तरह से अगर किसी लेवल से मार्केट नीचे गिरना है तो उस लेवल पर अगर कॉल आप सेल करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ से ऊपर जाने वाला तो वहाँ से आप पुट क्या करोगे, पुट सेल करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, अभी ये स्प्रेड जैसे मैंने बताया आपको, केवल एक एग्जांपल दूंगा। हाँ, देखो ये कॉल मैंने बाय किया, एक डेल्टा इफेक्ट है, एक थीटा इफेक्ट है, और एक है वेगा इफेक्ट।
तीन इफेक्ट हमने देखा, बराबर। ये कॉल बाय किया तो डेटा पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मार्केट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। थीटा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। एक दिन का इतना इतना रुपया मेरा जाना है, 100% जाना ही है, इसमें कुछ ये नहीं है। और वेगा क्या है कि वोलेटिलिटी अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट है, वोलेटिलिटी अगर बढ़ नहीं गई तो मेरा लॉस है। लेकिन वो वेगा कॉल के लिए वेगा पॉजिटिव बोला गया। अब ये कॉल मैंने किया, उसके बाद में ये जो है अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो मेरा लॉस होगा, 2 दिन भी नहीं गया वहीं के वहीं रह गया तो भी मेरा लॉस होगा, वोलेटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ने के बजाय कम हो गया तो मेरा लॉस होगा। तो ये जो इफेक्ट्स है उसको नलिफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कॉल सेल कर रहा हूँ। इसको सेल किया, इसके लिए डेटा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ये थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। वेगा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। इसका जो नेट इफेक्ट है 100% तो ये नहीं होगा, क्लोज मैच नहीं होगा, लेकिन बहुत सा समझ लो 80% तक मेरा ये मिटिगेट हो जाएगा। तो मुझे अभी डर नहीं है 10 रुपया ऊपर जाने के बजाय नीचे गया, क्योंकि जब वो नीचे जाता 10 रुपया तो इस कॉल में मेरा लॉस होता, नियर अबाउट 80% प्रॉफिट मुझे ये कॉल सेल में मिल जाता, तो मुझे डर नहीं है। एक दिन में मोमेंट नहीं हुआ तो इधर लॉस होगा तो इसमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह से वेगा का भी रहेगा। तो देयरफॉर द ये स्प्रेड्स आर टेकन नेक्स्ट। ये इसी तरह से पुट का सेम लॉजिक लगेगा। नेक्स्ट अभी ये थोड़ा सा अगर फोटो लेना है तो कोई ले सकते हैं। सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी जो है, सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी है वो आयरन कॉन्डर और लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई। और डेबिट स्प्रेड और मैंने आपको क्रेडिट स्प्रेड एक्सप्लेन किया है, बराबर है। क्रेडिट स्प्रेड्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन डेबिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड में आप बोल रहे हो कि दोनों साइड का सेल कर? नहीं, क्रेडिट स्प्रेड में हम ज्यादा स्ट्राइक जिसकी प्राइस है ना वो सेल करते हैं, जिसकी प्राइस कम है उसको हम बाय करते हैं। एटीएम हम सेल करेंगे और ओटीएम हम बाय करेंगे। तो एटीएम सेल करने की वजह से क्या होगा, उसका थीटा 50 नया पैसा है और ओटीएम कॉल बाय करेंगे तो, और एटीएम हम सेल करेंगे, ओटीएम बाय करेंगे। एटीएम सेल करने का फायदा ये होगा कि हमें ज़्यादा थीटा मिलेगी, उसका प्रीमियम भी ज़्यादा रहेगा। ओटीएम का प्रीमियम कम रहेगा लेकिन उसका थीटा बहुत कम रहेगा। और एटीएम में जो प्राइस फिक्सेशन होता है वो मार्केट के धुरंधर लोग करते हैं। कॉल सेल करने वाले कौन होते हैं? 1.5 लाख रुपए डालते हैं एक इसके पीछे, 2 लाख रुपए डालते हैं। ये आयरन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसे? वो एक एग्जांपल। हाँ, वो लंबा हो जाएगा, ये बहुत लंबा है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप कभी फोन कीजिए। बुल कॉल स्प्रेड और बैक कॉल स्प्रेड दोनों साथ में लो तो आयरन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। तो मतलब अपने पास टाइम नहीं है। इन्होंने कबीर सिंह ने मेरे कान में आके बताया लेकिन अभी इतना ध्यान में रखो। उसी के लिए मैं आगे का उनको बताने जा रहा हूँ कि ये जो छोटी चीज़ है ना, इसको किसके आप उनके फायदे के लिए ही है। तो ये क्रेडिट स्प्रेड्स आर प्रॉफिटेबल देन द नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड का डिफरेंस है। देखो, हम बुलिश ट्रेड करने के लिए हम कॉल बाय करके कॉल सेल भी कर सकते हैं। एटीएम कॉल बाय करो, ओटीएम कॉल सेल करो। इसी तरह से एटीएम पुट सेल करो और ओटीएम पुट बाय करो, ये भी कर सकते हैं। ये दोनों बुलिश है, लेकिन एटीएम कॉल हम बाय करना चाहिए
कि एटीएम को पुट सेल करना चाहिए. Whether we should take a trade of bull call spread or bull put spread, that depends on what? IV. इसके लिए मैंने IV बोला कि IV अगर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे. So if IV is very high, then instead of bull call spread, what we'll do? We will take bull put spread. Next. ये कॉन्ट्रेंट थ्योरी की कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट, ये जाने दीजिए, ये वीडियोस है. ये अपना ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड्स हैं हमारे. आवर मेथड इज एक्सट्रीमली सिंपल. अब ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना, ये हम बेसिकली स्विंग हाई स्विंग लो, लेटेस्ट स्विंग हाई ब्रोकन, लेटेस्ट स्विंग लो ब्रोकन, ये कॉन्सेप्ट है. और ट्रेंड चेंज ओवर कैंडल हमारे, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. ट्रेंड चेंज ओवर कैंडल. नेक्स्ट ये एक नेक्स्ट होगा. चलो ये दूसरा स्लाइड मेन इसमें जाइए. ये फिबोनाची. हाँ, फिबोनाची. थोड़ा सा मैं स्पीड में लूँगा. एक्चुअली मुझे लाइव ट्रेड्स दिखाने थे आपको. ट्रेड टैगर में जाके वो लाइव ट्रेड्स मेरा दिखाने का मेरे माइंड में था, लेकिन थोड़ा टाइम का बड़ा प्रॉब्लम. ये इसको थोड़ा सा बड़ा करना. ये फिबोनाची नाम का एक मैथमेटिशियन था. वो 1200 के इसमें, वो जो पिसा है ना, इटली में एक सिटी है पिसा. मैं उस इटली में पिसा देखने को गया. वो पिसा ऐसा है, लीनिंग रेखा है. लीनिंग टावर आप पिसा ही बोलते हो उसको. तो वो वहाँ पर इतने आंधी आई, तूफान आए, लेकिन वो वैसे के वैसा है. हमारे इधर तो 3-4 महीने में 3-4 महीने में उतला गिर जाता है. तो इसका जो लॉजिक है, ये लॉजिक जो इसमें मैथमेटिशियन है फिबोनाची, फिबोनाची बोलते हैं, कोई फिबोनाची बोलते हैं. ये इसके थ्योरी पर अपने कान के जो रिंग्स है, आकाश में जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, गैलेक्सी. हाँ, गैलेक्सी. अपना हाइट और अपने नाभि से हाइट, ये सब चीज़ में ये अवेलेबल है. ये थ्योरी अवेलेबल है. और 1200 की थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है. इट इज स्टिल यूज्ड इन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी. उनका ये क्या है, ये 1 1 2 3 5 8 13 एंड 23 ऐसे नंबर्स हैं. इनका कहना क्या है, पहले 2 छोड़ दो. 3 डिवाइडेड बाय 2 तो 1.6 आएगा. 5 डिवाइडेड बाय 3 अपना ये 1.6 है. 8 डिवाइडेड बाय 5 ये 1.6 आएगा. 1.618 प्रिसाइजली. इसी तरह से अगर 3 डिवाइडेड बाय 2 आएगा करोगे, नहीं 2 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 0.618 आएगा. तो जितना तुम लंबा आगे जाते जाओगे ये सीक्वेंस, उतना ये प्रिसाइज बनते जाएगा. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13. ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है इसके. ठीक है. तो फिबोनाची सीक्वेंस ये इसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर बनाया है. अब ये रिट्रेसमेंट, इसका यूज होता है. फिबोनाची रिट्रेसमेंट काय के लिए यूज किया जाता है, ताकि कहाँ से
मार्केट सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा। अब समझ लो मार्केट यहाँ था और ये मार्केट यहाँ तक गया, तो ये पॉइंट कब निकालोगे आप? जब वहां से टर्न मिलेगा। Unless there is a turn, you will not take the points. So if there is a turn, then there will be the points. अब ये अगर समझ लो 100 रुपये का राइज हुआ, तो जब ये नीचे जाएगा तो ये 100 का 85%, 100 का 50%, 100 का 33%, एक्चुअली 33 भी नहीं है, एक्चुअली 0 पॉइंट्स जिसका 68%, 50% एंड 36%, 38.2। 38.2। तो these are the major turning points. ये मार्केट it was trending up, the market was trending up. So whenever it will come here you have to buy. Many people do not understand this. What they think that ये 50 पर आया या आया तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। सेल नहीं करेंगे। What you have to see? You have to see first what is the trend. If the trend is up, then you are buyer only. But you are buying at retracement. These are the levels which are important retracements levels as per Fibonacci. These 68, 38, 50, 38. यहाँ लिखा होगा ना। Next. 38.2, 50, 61.8 एग्जैक्ट कैलकुलेशंस। तो ये बन गया क्या? रिट्रेसमेंट। अब इसमें एक्सटेंशंस नाम के भी कॉन्सेप्ट है। तो एक्सटेंशंस क्या बोलता है? अगर यहाँ से टर्न हुआ मार्केट तो कहाँ तक जाएगा? दैट इज कॉल्ड फिबोनाची एक्सटेंशंस। वो ट्रेड टैगर में भी है और हर जगह पर है, ऐसा कुछ ट्रेड टैगर का नहीं, हर जगह पर अवेलेबल है, कौन सा भी सॉफ्टवेयर हो। तो इनका कहना क्या है कि ये दिस एंड दिस, ये दोनों का जो डिफरेंस है, समझ गए 100 है, ये 150 है और ये है, इसको हम 125 कितना बोलेंगे? 125 होगा। 50% है तो 125 होगा। तो यहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशंस। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। पहले पेज, पहला पेज। इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये रिट्रेसमेंट हो गए, एक्सटेंशन लेवल्स, एक्सटेंशन लेवल्स। और ये 61.8, 100, 161, 261। तो इसमें फिबोनाची नंबर एक्चुअली कौन से हैं? फिबोनाची नंबर है 61.8, 161.8, 261.8। तो ये यहाँ तक वो जाएगा। तो ये एक्सटेंशन है। एक्चुअली मैंने निकाले कुछ ट्रेड, रियल टाइम ट्रेड्स भी मैंने यहाँ निकाल के रखे ट्रेड टैगर में। तो थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट अभी नेक्स्ट ये निकालो, थोड़ा ट्रेड देते मोमेंटम ट्रेड। अभी आई एम गिविंग यू द ट्रेड्स। ओके, ये फिल्टर से यूज करना है। या आई यूज टू दिस ट्रेड समटाइम्स। सवेरे सवेरे में मेरे को ट्रेड अगर करना है तो
9:15 बजे के पहले मैं नहा धो के मैं लैपटॉप ओपन करता हूँ और 9:15 बजे 15 मिनट के कैंडल देखता हूँ, उसमें 1 या 2% प्राइस अगर बढ़ गया है, वो मेरा पहला फिल्टर है। वो कैसे ढूंढ सकते हैं? फिल्टर यूज कर सकते हैं, वो है अवेलेबल। हाँ, हिटमैप भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके टॉप यूजर टॉप ये भी कर सकते हो। वन क्लिक वन क्लिक फिल्टर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में 15 मिनट के 9:30 बजे तक मुझे कुछ करना नहीं। 9:30 बजे तक मुझे केवल वो शेयर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिस शेयर्स में 1% या 2% मार्केट ऊपर गया या नीचे गया। मेरा सेकंड फिल्टर रहेगा कि कम से कम 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा के कम। These are the two filters that I will be using. तो जनरली मैं क्या करता हूँ, शेर खान के जो इसमें ये जो रहता है क्या बोलते हैं उसको, FNO की लिस्ट अलग रहती है ना। तो वो FNO की लिस्ट निकालता हूँ, लिस्ट निकालने के बाद वो सॉर्ट कर देता हूँ। तो मैं पहले 15-20 शेयर्स जिसमें 1% से ज़्यादा जिनका शेयर बढ़ गया है, उनको सबको सिलेक्ट करने के बाद ये पहले 10-12 जो शेयर्स है उसको अनसिलेक्ट कर देता हूँ और डिलीट मारता हूँ, डिलीट मार देता हूँ जिसको। तो मेरे पास कौन से शेयर्स लिस्ट है अभी? मेरे पास केवल वो शेयर्स की लिस्ट है जिसमें 1 या 2% से मार्केट ऊपर गया। मैंने लिस्ट बनाई, निकाली ट्रेड टाइगर की, ठीक है। उसके बाद में 9:15 बजे मैंने ये किया, शॉर्ट किया, और फिर वो गेनर्स के हिसाब से मैंने शॉर्ट ये किया। तो मुझे पता चला कि इतने शेयर्स हैं जिनके प्रॉफिट गेन मोर देन 1%। अब उसमें से मुझे तो 1% से ऊपर वाले ही चाहिए, ठीक है। तो पहले फर्स्ट 10-12 को मैं सिलेक्ट करूंगा और बाकी को निकाल दूंगा। अब उसके बाद में जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट का कॉलम इधर से उठा के उसके नज़दीक लेके आऊँगा, प्राइस के बाजू वाले कॉलम में। तो दोनों कॉलम आजू बाजू में दिखेंगे मुझे। अब उसमें 5% से ज़्यादा कौन से ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे नियर अबाउट 4-5 शेयर्स मिल जाते। तो मुझे फोकस 4-5 शेयर्स ही पर करना है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने ये किया कि वो जो सेकंड कैंडल है ना, एक बार ऐसा ऊपर चला गया सवेरे सवेरे, ये पुराने ट्रेड्स हैं, तो यहाँ वो थोड़ा सा मोमेंट देता है, डाउन होता है। बेस कैंडल बोलते हैं, या फिर हम रिट्रेसमेंट कैंडल बोलो, या ये अगर ग्रीन है तो रेड कैंडल बोलो। और यहाँ पर जैसे ही ये ऊपर जाता है, इसमें कॉल बाय करो, या अगर मार्केट ऐसा चल रहा था, आज मार्केट यहाँ से गैप डाउन से वो ओपन हुआ या फिर 2% गिर गया, फिर ये अच्छा, ये 2 कंडीशंस है ना। पहली कौन सी? 1% या 2%, और दूसरी कंडीशंस कौन सी? ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ जैसे ही होता है, यहाँ जैसे ही नीचे गए, मैं क्या करूँगा? बाय करो। तो बहुत बार तो मैं कॉल और पुट की तरफ जाता नहीं, क्योंकि कॉल और पुट करने के लिए फिर एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, एक रो बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ पर मुझे वो कॉल का ATM बोलो या ITM बोलो, जस्ट ITM बोलो, डालना पड़ेगा। तो मेनी टाइम्स मैं स्ट्रेट वे फ्यूचर्स में चला जाता हूँ, जस्ट टू मिनिमाइज द टाइम मुझे कम करने के लिए।
सो कौन सी भी ट्रेडिंग स्टाइल 100% तो सक्सेसफुल नहीं होगी, बट आई फाउंड दिस ट्रेड मेनी टाइम सक्सेसफुल। मेरे को बहुत बार ये पैसा दे के जाता है। तो 10:15 बजे मैं निकल जाता हूँ, बंद कर देता हूँ, मैं रुकता भी नहीं जाता, क्योंकि देखो 9:30 बज गए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेड कितने बजे 9:45 के पहले ही करना है। तो एक झटका दे देता हूँ। वो नहीं, 3-4 हज़ार अगर मिल जाता है तो आई टू गो। मुझे 10-15 मिनट में अगर 2-4 हज़ार मिलता है, 4-5 हज़ार मिलता है फ्यूचर्स में, तो इट इज़ क्वाइट गुड। नेक्स्ट, इसमें एक लास्ट पॉइंट लिखा है आपने, 80% ऑफ DATR यूज्ड, डोंट टेक। हाँ, अभी कैसा है, बहुत बार कैसा होता है, ये मार्केट ऊपर गया, इसका ATR बोले तो एवरेज टू रेंज, अब इसका एवरेज टू रेंज अगर है 50 रुपया, तो 50 रुपया चला गया ऊपर, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। फिर भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उसके बाद का जो है वो ये होना चाहिए, उसमें गिरना चाहिए, फिर ले सकते। नेक्स्ट, एक इंट्राडे स्टाइल बताता हूँ ऑप्शंस की, मतलब ये समझ में आया, ट्राई करो। और यही शीट है। इसमें कैसे होता है कि आपको 9:30 बजे तक कुछ नहीं करना, ठीक है, 9:30 बज गए कि उसके बाद में स्टार्ट थिंकिंग कि भाई क्या करना है। तो 9:45 को अगर जो भी प्राइस रहेगा, समझ लो अभी 25,300 है, 9:45 को अगर समझ लो 25,325 है, तो 100 रुपीज के इसमें लेना है आपको। तो इसको हम क्या करेंगे, 25,300 का कॉल और पुट, ये दोनों बेचेंगे। जनरली ये वीकली ट्रेड है, ये वीकली निफ्टी में करना है तो वीकली करने का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि एक ही प्रकार के शेयर्स होते हैं, निफ्टी में क्या अलग अलग प्रकार के शेयर्स होते हैं, तो एक में को कैंसल आउट करते रहते हैं। और 2:30 बोलो, या अगर अच्छा इसका ये स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, ये समझ लो, नहीं दिखा लो, समझ लो इसका कॉल जो ये एक्चुअल प्राइस है, सोमवार की प्राइस मतलब फ्राइडे की प्राइस, इसका 119 प्राइस था कॉल की, और पुट की प्राइस है 118। तो इसका 25% ज़्यादा 25% मुझे लॉस करना है। तो ये इसका प्राइस अगर बढ़ेगा बाय 25%, बिकॉज आई एम सेलिंग, सो देन आई विल बी लूजर। तो मैं इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा 149, और इसका भी स्टॉप लॉस लगाऊंगा 149, और मैं छोड़ दूंगा। तो बहुत रेयरली ऐसा होगा कि दोनों के दोनों हिट हो जाएंगे, बहुत वेरी रेयरली। अगर वो रेयरली दोनों हिट भी हो गए तो 25 और 25 50 पॉइंट, मतलब 2,500 का ज़्यादा, 50 इंटू 1 लाख के, अगर 25 है ना, 25 तो कितना लॉस होगा, 25 इंटू 50, 1250 का मेरा लॉस है मैक्सिमम, 1 लाख के पीछे, एक लॉट दोनों का करने। और
एक अगर जाता है और दूसरा अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरा लॉस किस में होगा, कॉल में होगा, कॉल मेरा निकल जाएगा, लेकिन पुट मुझे प्रॉफिट देगा। अब ये मुझे कहाँ तक रुकना है, नॉट नेसेसरी कि मुझे 2:30 तक रुकना है। हो सकता है कि 1 घंटे में ही मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी कब रहती है, सवेरे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहती है, तो प्रॉफिट मिलता है, मैं बाहर निकल जाता हूँ। फिर मेरा अबाउट 1 बजे फिर मार्केट थोड़ा शांत हो जाता है, 12:30 और 1 बजे के जिसमें और एक बार शांत हो जाता है। फिर एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, दिन में 1-2 बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ओनली सेलिंग के ऊपर आप बोल ये सेलिंग है, इंट्राडे में सेलिंग है, आपको सामने रहना है, सामने रहना है, क्योंकि वो अनलिमिटेड लॉस है दोनों प्रोडक्ट इसमें। तो एक है स्टेप्स भी मैंने दिए प्रॉपर में, तो आई थिंक मेरा ये अभी मैं यहाँ क्लोज करूँगा। अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आई विल आंसर यू। वो एक ट्रेड खाली दिखा दी, हाँ ट्रेड, लाइव आप जो एक दिखाने वाले थे वो एक खाली दिखा दी। तो अभी वो ट्रेड